सभी दोस्तों को राम राम, जय जय राम, हर हर महादेव। दोस्तों सावन का महीना शुरू हो गया है। सावन के महीनों में किया गया हर व्रत फलदायी होता है। आप साप्ताहिक व्रत करें, महीने का करें या फिर कोई दैनिक व्रत करें, सभी व्रत फलदायी होते हैं। दोस्तों, शिव पुराण में बताया गया है कि 16 सोमवार व्रत विशेष कामना के लिए किया जाता है। आपकी भी कोई भी मनोकामना अधूरी है तो पूरा करने के लिए 16 सोमवार का व्रत किया जाता है। इस व्रत को कोई भी कर सकता है। कुंवारी बेटियां जिनका विवाह नहीं हो रहा है या विवाह में बहुत देरी हो रही है तो वह 16 सोमवार व्रत उनके लिए वरदान है। बहुत सी बेटियां कहती है कि हमने 16 सोमवार करके देख लिया। दोस्तों, वे बेटियां 16 सोमवार कभी भी शुरू कर लेती हैं। आगैन से, माह से, 12 महीने में कभी भी शुरू कर लेती हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। 16 सोमवार सावन माह के प्रथम सोमवार से शुरू करते हैं और यह ख़त्म होता है देव उठनी कार्तिक के आसपास। तो जो बहन भाई और महिलाएं यह व्रत करना चाहे वो इस व्रत को करने के लिए तैयार हो जाएं और सावन के पहले सोमवार से इस व्रत का संकल्प ले लें। आप चाहे तो संकल्प ब्राह्मण से भी ले सकते हैं, नहीं तो भोले बाबा के सामने खड़े होकर भी संकल्प ले सकते हैं। हाथ में जल लेकर बाबा भोले, बाबा मेरा अपना नाम ले और मैं यह अपनी मनोकामना बोलते हुए कहें कि मेरी ये मनोकामना है, इसके लिए मैं 16 सोमवार व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मेरी मनोकामना पूरी करना। जो 16 सोमवार व्रतधारी हैं उनको इस व्रत को कभी भी खंडित नहीं करना चाहिए। सूतक हो या पातक हो या कोई परेशानी आती है उसमें इस व्रत को करना ही चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। भले ही पूजा ना हो पर व्रत तो करना है। व्रत छोड़ने पर व्रत खंडित माना जाता है। अगर महिलाएं पीरियड से हैं तो भी पति या बच्चों से पूजा करा सकती हैं, पर व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। व्रत उद्यापन 16वें सोमवार को न करें। व्रत का उद्यापन 17वें सोमवार को ही करें। इस व्रत के नियम क्या हैं? अब व्रत बहुत बड़ा है तो दोस्तों कुछ नियम पालन भी करने चाहिए। इस व्रत के लिए कुंवारी बेटियां या शादीशुदा महिला हो एवं वह पहले एक दिन पहले ही सिर धोकर साफ सुथरा हो जाना चाहिए। अब आप चाहे शास्त्रों में पढ़ लीजिएगा, चाहे उन लोगों से पूछ लीजिएगा जिनकी इस व्रत को करने से मनोकामना पूरी हुई है। इस व्रत में अगर आप बिना पानी के रह सकती हैं तो सुबह से लेकर पूजा करने तक पानी नहीं पिएं। पूजा शाम को 4, 5, 6 बजे के बीच में ही करनी है, यानी पूजा 4 से 6 के बीच में ही करनी है। पूजा करने के बाद प्रसाद ग्रहण करें और तभी पानी पिएं। वैसे तो यह नियम आज के समय में बहुत कठिन है, पर यह नहीं कर सकते तो और भी नियम हैं वो कर लीजिएगा, पर अधिकतर तो इस नियम को करके देख लीजिएगा। कहा जाता है कि इस नियम से व्रत करने पर विधि का विधान भी टल जाता है और मनोकामना पूरी होती है।
कहा जाता है कि महादेव महाकाल के काल तो इस विधि से व्रत करने पर मनोकामना पूरी होने से भगवान भी नहीं रोक सकते। इस व्रत में शाम को पूजा करके प्रसाद का तीसरा अंश खाकर एक ही जगह पर बैठकर पानी पिएं। इसमें प्रसाद का 3 भाग करते हैं। पहला भाग भोले बाबा को पर चढ़ाते हैं, दूसरा भाग गाय को देते हैं और तीसरा भाग स्वयं ग्रहण करते हैं। इस तरह व्रत करने पर यह व्रत बहुत जल्दी फल देता है। इस तरह नहीं कर पाए तो दूसरा तरीका यह है कि आप जैसे दूसरे व्रत करते हैं, उसमें चाय पीते हैं, फल खाते हैं, उसी प्रकार कर लें। शाम को 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे पूजा करें। और इस व्रत में एक बात का ध्यान रखना है, आप पहले सोमवार को जिस समय पूजा करें 16 सोमवार तक उसी प्रकार और उसी समय पूजा करनी है। अगर आप पहले सोमवार को घर में पूजा करते हैं या मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा करते हैं तो सभी सोमवार में इसी तरह पूजा करनी है। मिट्टी के शिवलिंग को पूजा करने के बाद गमले में सिरा देना है। अगर आपके घर पारस शिवलिंग है तो उसका पूजन भी किया जा सकता है। नर्मदेश्वर है तो उसका भी पूजन करिएगा, लेकिन नियम एक ही रखिएगा और पूजा का समय भी लगभग एक ही रखिएगा। पूजन में कलश रखना है, घी का दीपक जलाना है और पूजा करनी है। फिर आरती करनी है। आरती के बाद शिवलिंग किसी भी गमले में प्रवाहित कर देना है। तुलसी के गमले में नहीं करना है। यह पूजा की सरल सी विधि है। 16 सोमवार में आप जो भी प्रसाद चढ़ाएं उसके 3 हिस्से कर लें। अगर आप हलवा बनाते हैं तो उसके 3 हिस्से कर लें। चूरमा बनाते हैं तो उसके भी 3 हिस्से करके नहीं। और हलवा का मन नहीं है तो कोई भी फल ले सकते हैं। जैसे 6 फल लेते हैं तो 2-2 करके नहीं 3 हिस्सा कर लें। ड्राई फ्रूट्स लेते हैं तो उसका भी बराबर मात्रा में 3 हिस्सा कर लें। इसमें एक हिस्सा घर हो या मंदिर हो भोले बाबा को चढ़ा दें और दूसरा गाय माता को दे दें और तीसरा व्रतधारी स्वयं खा लें। भोले बाबा के प्रसाद को जब फल पत्तों का विसर्जन करते हैं उसी समय प्रसाद को भी विसर्जित कर दें। कहीं कहीं पर भोले बाबा के प्रसाद को बच्चों में भी बांट दिया जाता है, तो आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। इस व्रत में अन्न एक बार ही खाना है, नमक बिल्कुल नहीं खाना है। और इस व्रत में झूठ, बेईमानी, चोरी, निंदा बिल्कुल नहीं करनी है। मंगलवार सुबह उठकर नहा धोकर आप खाना खा सकते हैं। इस 16 सोमवार तक करिएगा और 17वें सोमवार को उद्यापन करना है। इसमें कुछ भी बदलना नहीं है। जिस समय 16 सोमवार में किया उसी समय पूजा करनी है और पंडित को बुलाकर हवन कराना है। उनको दान दक्षिणा देनी चाहिए, भोजन कराना है चाहिए। जो ब्राह्मण को नहीं बुला सकते वे खुद ही गाय के गोबर के उपले पर गाय के घी से ओम नमः शिवाय के साथ 108 आहुतियाँ दें और भोले बाबा को सीधा दान दक्षिणा मंदिर में चढ़ाकर और भोले बाबा से प्रार्थना करें, हे भोले बाबा, मैंने आपका व्रत बड़े ही नियम से किया है, अब आप मेरी मनोकामना पूरी कीजिए। इस तरह विधि विधान से व्रत करने पर भोले बाबा सभी की मनोकामना पूरी करते हैं।